तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दिवंगत पूज्य आरवी त्रिफण जी, अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के माननीय संचालक जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय आज के सभाध्यक्ष महोदय, संस्था के सभी पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए धमबंधुओं, उपासक एवं उपासकाओं, बंधुओं, आज हम एक ऐसे महामानव के पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशित किया है। आज भारत में जिस समाज को दलित समाज, अछूत समाज, पिछड़ा समाज, शोषित समाज कहा जाता है, उसके उद्धार के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया। बाबा साहब ने जो क्रांतियां की अपने जीवन में, उन्होंने पानी के लिए जो संघर्ष किया, अछूतों को चौधार तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस पानी पीने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। मंदिर में प्रवेश का उन्होंने आंदोलन किया। तमाम जगहों पर उन्होंने सरकारी नौकरियां की और वहाँ भी उनको अपमान की ज़िंदगी बितानी पड़ी। तो इन सब के बावजूद उन्होंने जब ये देखा कि हमारे समाज की आखिर ये दशा क्यों है और अपने इस समाज में मैं अकेला पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो देश की समूची जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। इस चीज़ को उन्होंने जब खोजना प्रारंभ किया तो उन्होंने पाया कि ये जो समाज है वो एक धार्मिक कानून के तहत अनुशासित है, उसका एक दर्जा है, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना धनवान क्यों ना हो, उसी दायरे में उसको रहना होगा। इसकी खोज के लिए उन्होंने सोचा कि हमारी गुलामी, हमारी मजबूरी, हमारे जो विकास के रास्ते में जो बाधा है ये धर्म के आधार पे है, तो इसको धर्म के ही आधार पे दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने उस धर्म को खोजने का प्रयास किया कि वो कौन सा रास्ता होगा जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा, जहाँ जात विहीन, वर्ण विहीन, शोषण विहीन, समतावादी समाज की स्थापना हो सकेगी। तो उसके लिए उन्होंने 20 वर्षों तक अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन किया। भारतीय परिवेश में उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और इस भारत देश की आज़ादी के बाद उनको भारतीय संविधान लिखने को मिला। तो उन्होंने अपने उस अधिकार का प्रयोग किया और इस देश को एक कानून में बांधा कि जो देश का नागरिक है वो हर व्यक्ति समान है, ना कोई शोषित रहेगा, ना कोई शोषक रहेगा, सभी लोग समान रहेंगे। और इन शोषित लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छा सा धर्म, भगवान बुद्ध का धर्म उन्होंने दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कहा कि अगर लोग सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध की शरण में जाएं। ग्रहण किया। उसी बीच नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत देश के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन संयोग से
उस कार्यक्रम के पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर बाबा साहब को नामित किया गया। तो बाबा साहब ने जो उनकी ज्ञान की प्रतिभा थी, उन्होंने विश्व बौद्ध सम्मेलन में उसको दिखाया और तब उनको दुनिया के बौद्धों ने बोधिसत्व की उपाधि से उनको विभूषित किया। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति होता है कि जो बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर होता है। भगवान बुद्ध के साहित्य में लिखा हुआ है कि वो बुद्ध होने से पहले अनेक जन्मों में वो बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्व बुद्ध के रास्ते पर बुद्धत्व की ओर चलता हुआ व्यक्ति होता है। ये उपाधि दुनिया के बौद्धों ने बाबा साहब को दी। बाबा साहब ने सब कुछ किया समाज के लिए, अच्छा सा धर्म दिया, अच्छा सा संविधान दिया, आगे बढ़ने के रास्ते खोल, जिंदगी से जो है मनुष्यत्व प्रदान किया। तो कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, केवल अब उन अधिकारों को शिक्षा के द्वारा खुद ग्रहण करना है। जो व्यक्ति जितना बाबा साहब को अध्ययन करेगा, जितना समझेगा, वो उतना ही अपने अधिकार के लिए सचेत होगा। भारत सरकार ने 21 खंडों में बाबा साहब के जो लिखे हुए साहित्य हैं, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से छपवाया था। अब वर्तमान जो सरकार है वो उसको बढ़ा करके 40 भागों में छपवा चुकी है। हमारे प्रबुद्ध जनों को चाहिए कि उन साहित्यों को मंगा करके खुद पढ़ें, अपने परिवार को, बच्चों को, बहू को, बेटी को, सबको पढ़ावें। अगर वो साहित्य पढ़ेंगे तो बाबा साहब के विषय में हमको जानकारी पूरी तो क्या थे, समाज के लिए उन्होंने क्या किया और अपने इस समाज को उठाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान क्यों किया, ये सारी चीज़ें हमको उससे विधिवत रूप से और विस्तार रूप पूर्वक जानकारी हो सकेगी। हम यदि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो वास्तव में उनकी ये पुण्यतिथि मनाने की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम केवल बात कर लेते हैं और उस पर अनुपालन नहीं करते तो जयंती या पुण्यतिथि मनाने का कोई विशेष महत्व नहीं है। जयंती मनाने में जब हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उनके किए हुए कार्यों का स्मरण करते हैं कि समाज के लिए उन्होंने जो त्याग किया, बलिदान किया, हमको उनके बताए हुए पथ पे चलना चाहिए। हमारे समाज में जागरूकता है, जोश है, लोगों में उत्साह है, देखने को मिलता है। कहीं भी कार्यक्रम हो जाए तो सारे लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। केवल उसको लेबल लगाने की ज़रूरत है। अगर उस पर लेबल लगा दिया जाए तो हमारा समाज एक अलग समुदाय के रूप में, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जाति विहीन, वर्ण विहीन, शोषण विहीन समतावादी समाज की स्थापना, और जिनके लिए उन्होंने भगवान बुद्ध का मार्ग बौद्ध धर्म बताया था। तो बौद्ध धर्म का यदि लेबल लगा दें तो हमारी संख्या देश में बहुसंख्यक की हो जाएगी और तब हम अपने सारे कार्य मजबूती से राजनीतिक रूप से करवा सकेंगे। लेकिन जब तक हम छितरे हैं, एक नहीं है, हमारा कोई एक समुदाय नहीं होगा, हमारी कोई संख्या दिखाई नहीं पड़ेगी, तब तक हम कोई काम करने के लिए सरकार पे दबाव नहीं बना सकते। तो इस नाते एक सोची समझी नीति के तहत बाबा साहब ने रास्ता अपनाया था। लेकिन हमारे बहुत से विचारक ऐसे हैं जो बाबा साहब को भी फेल करना चाहते हैं। भाषणों में लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति की क्या ज़रूरत है, उनको फोटो पर माला चढ़ाने से क्या मतलब है। तो उनसे भी 2 कदम आगे वो चल कर के बात करते हैं, ऐसा देखने में आता रहता है। क्योंकि एक किताब है मिलिंद प्रश्न, उसमें महाराजा मिलिंद ने बनते नागसेन से पूछा था कि धर्म का लोप क्यों हो जाता है। तो उन्होंने 3 कारण उसके बताए थे। उन्होंने कहा
कि जब धर्म का संस्कार नहीं होता है तब वो धर्म जो है मिट जाता है। संस्कार में जो भी कुछ हम करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियाँ लगाते हैं या जो भी संस्कार करते हैं, ये आता है। उन्होंने बताया कि जब धर्म के अच्छे प्रचारक नहीं होते और उसका आचरण करने वाले लोग नहीं होते हैं तब धर्म विलुप्त हो जाता है। और तीसरा होता है कि जब धार्मिक स्थल नहीं होते हैं तब धर्म लुप्त हो जाता है। आज ये हमारा जो माननीय अरविंद त्रिशर्ण के अथक प्रयास से, उनके सहयोगियों के द्वारा, संस्था के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बुद्ध विहार की स्थापना की गई है, तब हमारी जनता यहाँ पर आती है। अगर ये स्थल न होता तो ये समूह कहाँ इकट्ठा होता। तो उसके लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। ये बुद्ध विहार खुद एक प्रचार का केंद्र है। तो इन 3 कारणों में वो मूर्तियाँ, वो फोटो, वो स्मारक जो बनाए जाते हैं वो आता है। यदि वो रहता है, जब तक वो रहता है तब तक वो खुद प्रचार करता है। तो जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किताब पढ़ें, भाषण दें, लेखन करें, उसके माध्यम से प्रचार करें। लेकिन जो हमारी बहुसंख्यक जनता है, जो खेती बाड़ी में अपने रोजी रोजगार में हमेशा रत रहती है, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि मीटिंगों में जा सके, लोगों के भाषण सुन सके। उसके लिए यही बुद्ध विहार, तो मूर्तियाँ, स्मारक, वही उनके लिए आस्था का केंद्र होता है और वही उनको जोड़ करके रखता है। तो समाज में इन चीज़ों की ज़रूरत है। लोग दूसरों को नहीं देख पाते कि लोग धर्म के माध्यम से कितना कितना काम कर ले जाते हैं, और हमारे लोग हैं कि जो बाबा साहब ने धर्म दिया है उसको पकड़ने पर उसमें तरह तरह की कमियां निकालते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि बाबा साहब इतने बड़े मनीषी थे, इस 20वीं सदी में उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि जो पिछले कई शताब्दियों में नहीं हुआ। तो हमको बाबा साहब को अपनी तरह से मान करके नहीं चलना चाहिए कि हमारी ही बुद्धि की तरह बाबा साहब थे। तो वो दूरदर्शी थे, उन्होंने कुछ सोच समझ करके धर्म दिया, तो उसको बिना सोचे समझे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम उनकी बताई हुई बात को, उनके बताए हुए रास्ते को अनुसरण करते हैं तो उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।